जहेज की भी हमने बात की। हम सब कहते हैं जी एक लानत है, लेकिन वो चल रही है, कोई उस पर बात करने वाला उस तरह से नहीं है कि खानदान में उठे और कहे कोई बड़ा बुजुर्ग के नहीं ये नहीं होगा, ताकि आसानियां पैदा हो सकें। और ये इतना खूबसूरत रिश्ता उस्मा साहब ने बात की कि इतना खूबसूरत रब ताला ने रिश्ता बनाया है निकाह का, मर्द और औरत का, कि इसके बगैर इंसान मुकम्मल ही नहीं हो सकता, हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता, और फितरत पर यह चीज़ मबनी है। लेकिन उसको आप जितना मुश्किल बनाते जाएंगे, माशरे में देखिए उसको मुश्किल बनाया गया है। इसका हमने तदारुक करना है, और जिस हैसियत में हम काम कर सकें। इस तरह मसूद साहब ने कितनी ज़बरदस्त मिसाल कायम कर जी, या तो मैं ये शादी करूँगा या जहेज लूँगा, दोनों काम इकट्ठे नहीं चलेंगे। अच्छा मसूद साहब, ये जो आइडियलिज्म है, पहले ये नहीं था, हमने भी अपने बुजुर्गों में देखा, मेरे दादा दादी में देख लें, उस दौर के लोगों में देखते थे, तो बाज़ाहिर हमें नजर आता था कि जब हम बड़े हुए कि यार ये किस तरह से ये शादी हो गई, दूसरे गांव से भी हैं, फिर और कई चीजों में फर्क नजर आता था। आज वो फर्क कोई बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। आइडियलिज्म बहुत ज्यादा है कि लड़की ऐसी ही होनी चाहिए, लड़के की तनख्वाह कम से कम इतनी ही होनी चाहिए, उसके पास अच्छा, उसके पास गाड़ी अगर नहीं है तो वो लाएगा ले जाएगा किस तरह, ये बड़ा मसला है। बच्चे होंगे तो इनको पढ़ा ही नहीं सकेगा, इसकी तो तनख्वाह बहुत कम है। तो वो लेवल ही अचीव नहीं कर पाता कई दफा लड़का कि ये 30-35 साल उसकी उम्र वैसी हो जाती है, और जब उसकी उम्र इतनी हो जाती है तो जाहिर है कि मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा होगा, और वो लड़कियों की उम्र भी इसलिए बढ़ रही होगी कि उस तरह का रिश्ता नहीं। तो दोनों तरफ से आइडियलिज्म कहीं ना कहीं तो है जी। पुराने वक्त को और आज के वक्त को अगर कंपेयर करते हैं ना, तो उस वक्त कुछ आइडियल था ना, इस वक्त कुछ आइडियल है। इंसान की जिंदगी में कुछ भी आइडियल नहीं है। मेरे वालिदैन की जब शादी हुई तो मेरे वालिद ने मेरी वालदा को कभी देखा ही नहीं था। दोनों कजन थे। दादा मेरे माइग्रेट करके आ चुके थे और नाना मेरे इंडिया में रह गए थे, और उनकी वालदा ने कभी शादी तय कर दी थी बच्चों की। तो नाना ने मेरे दादा को खत लिखा कि बेटे को लेकर आ जाओ और शादी करनी है, और मेरे वालिद को मेरे दादा ने बताया और हम वो चले गए और उधर शादी हो गई। तो शादी के बाद मेरी वालदा को उन्होंने देखा। अच्छा, खुशकिस्मती से दोनों की जोड़ी अच्छी रही, और अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ऐसे भी मैं जोड़ियां जानता हूं कि उनमें कोई कंपेटेबिलिटी नहीं थी। ऐसे भी शादियां होती थी, लेकिन पहले शादियां यूं हो जाया करती थी कि एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, तो ये भी कोई अच्छी ये बात भी नहीं नहीं, थी। बिल्कुल ठीक, एग्रीड एग्रीड। लड़की को तो खास तौर पे अगर पसंद नहीं है शौहर, तो फिर उसको तो शादी नहीं करनी चाहिए। तो ना उस वक्त कुछ आइडियल था ना इस वक्त कुछ आइडियल है। देखिए, मैंने जो जहां से गुफ्तगू शुरू की थी, जो शादी का इदारा है, इसको जरा थोड़ा सा समझने की कैमरा अगर जरूरत है। मसूद भाई नीचे कर सकें आप, थोड़ा सा जी, कैमरा मैं नीचे, मैं बस बस मैं ये कहना ठीक ही चाह रहा हूँ कि है। शादी का जो इदारा है या ये जो मामला है इस्लाम में, उसको जरा सा समझने की जरूरत है। उसामा भाई, शादी के लिए रुजू कौन करता है? इस्लामी तौर पर लड़की करती है। आप कमाल। देखें कि जनाबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी करीम सुभान सल्लल्लाहु अल्लाह, अलैहि सुभान वसल्लम को अल्लाह, रिश्ता भेजा, सुभान अल्लाह, और ये सुभान अल्लाह। लड़की होती है जो शादी के लिए रुजू करती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई लड़की किसी से कह दे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो ना जाने उसके कैरेक्टर पर कितने सवालात उठ जाएं। हम्म। तो ये आजादी लड़की के पास है। लड़की को साथ में रहना है, नहीं रहना, शादी करनी है, नहीं करनी है, उसका इस्तेहकाक होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी बह रही है, तो इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। ठीक। फिर चले अब हम इस सिस्टम में आ जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जी लड़का जो है वो खुद कफील होना चाहिए, साहिबे उसके पास इतनी माफ कीजिएगा, उसके पास इतने वसाइल होने चाहिए कि वो अपनी फैमिली को चला सके। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है जी। कि हम जिस वक्त मैट्रिक पास करते हैं तो हम पर ये दबाव होता है कि भाई अब अपनी पढ़ाई के अखराजात खुद शुरू कर दो। अब हम अपने पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और अपनी कोई जॉब भी कर रहे होते हैं, और उसमें हमारे पास कोई कैरियर काउंसलिंग भी नहीं होती। यानी मैं केमिकल इंजीनियर हूं, लेकिन मैं सहाफत करता हूं, और सहाफत की पढ़ाई मैंने सहाफत में आने की बात की। ठीक। इंटर जिस वक्त मैंने किया तो मैंने एक डीएई केमिकल टेक्नोलॉजी किया, जी। और उसी वक्त इंटर कॉमर्स भी किया। अब मुझे पता ही नहीं था कि मैं इंटर कॉमर्स भी कर रहा हूँ और साइंस भी पढ़ रहा हूँ साथ हम्म। साथ। तो हमें बस किस्मत से रास्ता मिल जाता है। उसी जमाने में कंप्यूटर क्लासेस, तो हम कंप्यूटर भी कि कहीं ना कहीं तो हमारा आंकड़ा फंसेगा, कहीं ना ठीक। कहीं तो हमें कोई कामयाबी मिलेगी। हाँ जी। ठीक है, सही। और इसमें हमारी उम्रें फिर गुजर जाती गुजर हैं। जाती हैं आगे उस दौर में कि ये इतना कम से कम हो जाए।